कैंसर कभी कभी इंसान पहले अपनी सिमत को संवारता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे समझ आती है कि इस सफर में सही लोगों का साथ भी इतना ही जरूरी होता है। और ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसा ही हो सकता है। 30 मार्च से 5 अप्रैल के दरमियान तुम्हारे अंदर दो बड़ी हरकतें पैदा हो सकती हैं। पहली हरकत अपनी सिमत, अपने मुकाम और अपनी पहचान की तरफ। दूसरी हरकत अपने हल्के, अपने सहारे और अपने सच्चे साथ की तरफ। यानी पहले तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब तुम्हारी जिंदगी तुमसे ज्यादा संजीदगी मांग रही है। और फिर हफ्ते के दूसरे हिस्से में तुम ये समझने लगोगे कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, सही लोगों का साथ भी ज़रूरी है, सही माहौल भी ज़रूरी है और वो रब्त भी ज़रूरी है जहाँ तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि समझे जाने वाले हो। कैंसर, तुम उन लोगों में से हो जो बाहर से शायद नर्म रखते हैं, और फिर हफ्ते के दूसरे हिस्से में तुम ये समझने लगोगे कि सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, सही लोगों का साथ भी ज़रूरी है, सही माहौल भी ज़रूरी है और वो रब्त भी ज़रूरी है जहाँ तुम सिर्फ काम करने वाले नहीं बल्कि समझे जाने वाले भी हो। कैंसर, तुम उन लोगों में से हो जो बाहर से शायद नर्म दिखते हैं मगर अंदर से बहुत मजबूत होते हैं। तुम दिल वाले भी हो और जिम्मेदार भी। तुम महसूस भी करते हो और निभाते भी हो। तुम सिर्फ ख्वाब नहीं देखते, तुम इन ख्वाबों के लिए अंदर ही अंदर बहुत कुछ उठाते भी हो। और शायद इसीलिए तुम्हारी थकन अक्सर दूसरों को नज़र नहीं आती। लोग तुम्हारी नरमी देखते हैं, तुम्हारा खलूस देखते हैं, तुम्हारी मौजूदगी से आराम महसूस करते हैं, लेकिन ये कम लोग देखते हैं कि तुम अपने दिल में कितना कुछ संभाले हुए होते हो। ये हफ्ता तुम्हें यही सिखा सकता है कि अब सिर्फ संभालते रहना काफ़ी नहीं, अब अपनी सिमत को और अपने साथ को ज़्यादा साफ देखना ज़रूरी है। क्योंकि कैंसर, कभी कभी इंसान बहुत मेहनत कर रहा होता है लेकिन अकेला कर रहा होता है, और कभी रास्ता सही होता है मगर आसपास गलत लोग होते हैं, और दोनों हालतों में दिल थकने लगता है। ये हफ्ता तुम्हें ये फ़र्क समझा सकता है, कहाँ तुम वाकई ही आगे बढ़ रहे हो और कहाँ तुम सिर्फ बोझ उठा रहे हो। 30 मार्च और 31 मार्च, हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए ज़्यादा सीरियस हो सकती है। बात तुम्हारी सिमत की हो सकती है, तुम्हारे काम की हो सकती है, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारे मुकाम या तुम्हारी पब्लिक इमेज की हो सकती है। ये दिन तुमसे ये सवाल पूछ सकते हैं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस मकसद के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और लोग मुझे किस नज़र से देख रहे हैं। कैंसर, ये सवाल हल्का नहीं होता क्योंकि तुम सिर्फ कामयाबी नहीं चाहते, तुम मीनिंग भी चाहते हो। तुम सिर्फ मकाम नहीं चाहते, तुम चाहते हो कि जो मकाम हो वो तुम्हारे दिल के खिलाफ ना हो। इसलिए हफ्ते की शुरुआत में तुम ये महसूस कर सकते हो कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े पहलू ज़्यादा संजीदगी से देखने हैं। क्या क्या मेरी मेहनत सही जगह लग रही है? क्या लोग मेरी कदर समझ रहे हैं? क्या मैं सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहा हूँ या वाकई ही अपनी सिमत में आगे बढ़ रहा हूँ? अगर मुलाजमत या काम के मैदान में कोई अहम बात काफ़ी वक्त से जहन में चल रही थी तो ये दिन इसे ज़्यादा वाज़े कर सकते हैं। अगर तुम किसी बड़े फैसले के करीब हो तो भी इस हफ्ते का आगाज़ तुम्हें ज़्यादा बाशऊर बना सकता है। यहाँ जल्दी नहीं करनी मगर गफलत भी नहीं करनी। पहले सिमत देखनी है, फिर अपनी जगह देखनी है, फिर इस बात को महसूस करना है कि दिल इस रास्ते के साथ है या नहीं। 1 और 2 अप्रैल, अब फिजा आहिस्ता आहिस्ता बदल सकती है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, अब सवाल ये भी बन सकता है कि मेरे साथ कौन चल रहा है, कौन मेरी मेहनत को समझता है, कौन मेरी रोशनी को हकीकी दिल से देखता है, कौन सिर्फ करीब है और कौन वाकई ही साथ है। कैंसर, ये वक्त तुम्हें दोस्तों, करीब के लोगों, किसी अच्छे कुलीग या किसी ऐसे हल्के की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा कर सकता है जहां तुम सिर्फ यूज़फुल नहीं बल्कि वैल्यू भी महसूस करो। ये दिन कोई मीनिंगफुल बात, कोई सॉफ्ट इन्विटेशन, कोई अच्छी मुलाकात या कोई ऐसा राब्ता ला सकते हैं जो तुम्हें ये महसूस कराए कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ। और ये तुम्हारे लिए बहुत अहम होगा क्योंकि तुम बहुत बार अपने दिल का वज़न अकेले उठाते हो। तुम हर किसी से सब कुछ नहीं कहते, तुम अपनी असल थकन छुपा भी लेते हो। लेकिन इस हफ्ते कोई ऐसा रब्त या ऐसी समझ सामने आ सकती है जो तुम्हें हल्का महसूस कराए। ये फेज़ ये भी सिखा सकता है कि सपोर्ट कमज़ोर नहीं होती,
कभी सही लोगों पर भरोसा करना भी मैच्योरिटी होती है। अगर कोई दोस्त, कोई साथी या कोई ऐसा शख्स जिसकी नीयत साफ हो तुम्हारे करीब आना चाहे तो इसे फौरन दूर ना करना। हर कोई तुम्हारा बोझ नहीं पड़ेगा, कुछ लोग वाकई सहारा भी देते हैं। 3 अप्रैल ये हफ्ते का एक अहम टर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ तुम ये महसूस कर सकते हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी में लोगों को ज़्यादा गौर से चुनना है। हर सर्कल मेरा नहीं, हर दोस्ती सच्ची नहीं, हर सॉफ्ट बात हकीकी सपोर्ट नहीं, और हर साथ लंबे सफ़र के काबिल नहीं। कैंसर, ये रियलाइजेशन तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो सकती है, क्योंकि तुम अपनायत को बहुत अहमियत देते हो, और कभी इसी वजह से तुम ऐसे लोगों को भी अपने दिल में जगह दे देते हो जो तुम्हारी एनर्जी समझते कम और लेते ज़्यादा हैं। ये दिन तुम्हें ये समझा सकते हैं कि ट्रू सपोर्ट कैसा होता है, जहाँ तुम मुसलसल एक्सप्लेन ना करते रहो, जहाँ तुम अपने दिल को छुपाने पर मजबूर ना हो, जहाँ तुम अपनी मेहनत के साथ अपनी इंसानियत भी ले जा सको, जहाँ तुम्हारी एम्बिशन तुम्हारे जज्बात के खिलाफ ना जाए, और जहाँ तुम्हारे फ्यूचर की बात सिर्फ खूबसूरत ख्याल ना हो बल्कि किसी सच्चे साथ के साथ जुड़ी हुई हो। अगर किसी ग्रुप, किसी सर्कल या किसी ऑन गोइंग राब्ते में तुम काफ़ी वक्त से कुछ स्ट्रेंज महसूस कर रहे थे तो 3 अप्रैल के आसपास वो बात ज़्यादा वाज़े हो सकती है। कोई सॉफ्ट क्लैरिटी, कोई इनर नोइंग, कोई एहसास कि अब मुझे अपने हल्के और अपने फ्यूचर प्लान्स दोनों को ज़्यादा गौर से देखना है। 4 और 5 अप्रैल हफ्ते के आखिर तक फिज़ा ज़्यादा हल्की और ज़्यादा कनेक्टेड हो सकती है। अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे होगे, अब तुम थोड़ा चूज़ भी कर रहे होगे। कौन सा साथ मेरे लिए अच्छा है, कौन सी दोस्ती मुझे हल्का करती है, कौन सा ताल्लुक़ मेरे ख्वाब को सपोर्ट करता है, और कौन सा माहौल मुझे अपने आप के करीब लाता है। कैंसर, ये फेज़ फ्यूचर एनर्जी का भी हो सकता है, यानी अब तुम सिर्फ आज नहीं देखोगे, तुम ये भी देखोगे कि आगे मैं किसके साथ अपने आप को तसव्वुर कर सकता हूँ, किसके साथ मेरी ग्रोथ सेफ है और किसके साथ मेरी मेहनत मीनिंगफुल लगती है, और कहाँ मुझे अपलॉज से ज़्यादा रियल सपोर्ट मिलता है। ये दिन सोशल ईज़, अच्छी बातचीत, किसी दोस्त की वार्मथ या किसी ऐसे सर्कल की तरफ ले जा सकते हैं जहां तुम बिलोंगिंग महसूस करो। और कैंसर के लिए बिलोंगिंग छोटी चीज़ नहीं होती, क्योंकि जब दिल महफूज महसूस करे तो इंसान ज़्यादा खूबसूरती से मेहनत भी करता है और ज़्यादा सच्चाई से ज़िंदगी भी जीता है। अब रिस्क और काम की बात करते हैं। इस हफ्ते काम का मैदान तुम्हारे लिए बहुत अहम रह सकता है, लेकिन असल सबक ये होगा कि डायरेक्शन और सपोर्ट दोनों एक साथ ज़रूरी हैं। अगर तुम मुलाजमत करते हो तो शुरू के दिन तुम्हें अपने रोल, अपनी जिम्मेदारी या अपनी इमेज के बारे में ज़्यादा फिक्र हो सकती है। ये अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्लैरिटी पैदा होगी, मगर इसके बाद ये देखना भी ज़रूरी होगा कि कौन से लोग वाकई ही तुम्हारे काम को सपोर्ट करते हैं, कौन सा कोलीग वाकई ही साथ देता है, कौन सा पर्सन सिर्फ बातें करता है और कौन अमली सहारा भी देता है। अगर तुम कारोबार करते हो तो ये हफ्ता नेटवर्क, रेपुटेशन और फ्यूचर कनेक्शंस के लिहाज से फ़ायदा दे सकता है, लेकिन शर्त यही है कि तुम सॉफ्ट प्रॉमिस और रियल सपोर्ट के दरमियान फ़र्क पहचानो। अगर तुम किसी टीम, किसी सर्कल या किसी कोलैबोरेशन काम में हो तो ये हफ्ता तुम्हें फेयर एनर्जी एक्सचेंज का सबक दे सकता है। अब मोहब्बत और रिश्तों की बात। कैंसर के लिए इस हफ्ते मोहब्बत सिर्फ रोमांस की सूरत में नहीं आ सकता। इस बार मोहब्बत दोस्ती, समझ और सॉफ्ट सपोर्ट की सूरत में भी अहम लग सकता है। अगर तुम किसी ताल्लुक़ में हो तो सवाल ये हो सकता है, क्या ये शख्स मेरी ज़िंदगी के रास्ते को समझता है? क्या ये सिर्फ मुझे चाहता है या मेरी मेहनत, मेरे ख्वाब और मेरे बोझ को भी समझता है? क्या इस रिश्ते में सॉफ्ट कंपेनियनशिप है? अगर तुम तन्हा हो तो कोई ऐसा रब दिलचस्पी का बाइस बन सकता है जहां पहले फ्रेंडशिप महसूस हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता दिल खुले, और ये तुम्हारे लिए अच्छी अलामत होगी, क्योंकि इस हफ्ते दिल ऐसे साथ को अहम समझेगा जहां सॉफ्टनेस भी हो और रिलायबिलिटी भी। अब सेहत और अंदर की कैफियत। इस हफ्ते तुम्हारी थकन सिर्फ काम से नहीं, इमोशनल ओवर परफॉर्मेंस से भी आ सकती है। यानी अगर तुम हर वक्त स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करोगे और किसी को अपने असल कैफियत नहीं दिखाओगे तो अंदर बोझ बढ़ सकता है। इसलिए इस हफ्ते अपने लिए 3 चीज़ें लाजिम रखो। पहली चीज़ आराम,
दूसरी चीज, ऐसे लोगों के साथ वक्त जहां तुम बनावट के बगैर रह सको। तीसरी चीज, अपने दिल को हर वक्त अकेला बोझ उठाने पर मजबूर ना करना। कैंसर कभी कभी हीलिंग खामोशी से नहीं, सही साथ से आती है। कभी थकन सिर्फ सोने से नहीं, समझे जाने से भी कम होती है। और कभी दिल उस वक्त हल्का होता है जब इंसान अपने आसपास सच्चे लोग पहचान ले। अब पूरे हफ्ते का निचोड़ सुन लो। यह हफ्ता तुम्हें 2 सबक देता है। पहला सबक, अपनी सिमत को संजीदगी से देखो। दूसरा सबक, अपने साथ को इससे भी ज्यादा गौर से देखो। अगर तुम सिर्फ मेहनत करते रहोगे मगर सपोर्ट ना पहचानोगे तो दिल थक जाएगा। और अगर तुम सिर्फ लोगों के सहारे रहोगे मगर अपनी सिमत वाजे नहीं करोगे तो रास्ता धुंधला होगा। असल ताकत इन दोनों के मिलाप में है। सिमत भी, साथ भी, मेहनत भी, सहारा भी, मुकाम भी, ताल्लुक भी। कैंसर इस हफ्ते तुम्हारे लिए क्या बेहतर है? अपनी डायरेक्शन को ज्यादा साफ देखना, अपने आसपास के लोगों को खामोशी से ऑब्जर्व करना, ऐसे रब्त को जगा देना जहां तुम वाकई वैल्यूड महसूस करो। और हफ्ते के आखिर तक ऐसे सर्कल, दोस्तियों और प्लान्स को चुनना जो तुम्हारे फ्यूचर को वाकई सपोर्ट करें। और क्या बेहतर नहीं, हर एक को अपना समझ लेना, सारा बोझ अकेले उठाना, सिर्फ बिजी रहना और दिल की थकन इग्नोर करना, या सिर्फ सॉफ्ट वर्ड्स पर फौरन ट्रस्ट कर लेना। कैंसर इस हफ्ते तुम्हारी जीत सिर्फ ये नहीं कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारी जीत ये है कि तुम पहचान सको कि कौन लोग तुम्हारी रोशनी, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी फ्यूचर को वाकई सहारा देते हैं। अगर इस हफ्ते तुम्हें एक ही बात याद रखनी हो तो वो ये हो, मैं अपनी सिमत भी संवार रहा हूँ और अपने साथ को भी पहचान रहा हूँ। और आखिर में कमेंट्स में एक लफ्ज जरूर लिखना, सिमत, साथ, सहारा, उम्मीद या नया हल्का। क्योंकि कैंसर इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारी असल ताकत वो लम्हा है जब तुम अपनी मेहनत को सही लोगों के साथ जोड़ देते हो। अल्लाह हाफिज।